आप गृहस्थी हैं, आपके पति आपसे लड़ाई करते रहते हैं, आप दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, तो एक काम करना, बता दें क्या करना है, बताऊं? करना ये है, आपने आज दिन भर में क्या किया, हर छोटी छोटी बात सुना दो। आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, आज हमने ये किया, हर बात शेयर करो, लेकिन किसी की चुगली मत कर देना। हर बात का मतलब ये नहीं होता कि आज सास ने थोड़ा सा डांट दिया, वो मत सुनाना, क्योंकि आपकी सास ने भले आपको दो शब्द डांट दिया हो, अगर वो बात आप अपने पति को बता दोगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा। ऐसा करने से झगड़े कंट्रोल नहीं होंगे और बढ़ेगा। तो करना क्या है, आप अपनी हर बात पति को बताओ। ये नियम केवल पत्नी के लिए लागू नहीं, पति के लिए भी होता है। आपने आज दिन भर क्या क्या किया, कौन सा नया काम किया, किससे आपने बात किया, हर बात पत्नी को बता दो। अगर एक दूसरे की बात शेयर होना प्रारंभ हो जाए तो ऐसे गृहस्थी में, ऐसे पति पत्नी के रिश्ते में कभी दरार नहीं आ सकते, कभी झगड़े नहीं होंगे। ज्यादातर मैं कई जगह जाती हूँ तो माताएं कहती हैं हमारे पति हमें बहुत ज्यादा चिल्लाते डांटते हैं, झगड़े इतना बढ़ जाता, कहीं कहीं तो डिवोर्स तक भी पहुंच जाते लोग, छोटी छोटी बात को लेकर के झगड़े होना, और धीरे 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 एक दूसरे को पसंद ना करना, फिर अंतिम में तलाक, डिवोर्स, फिर शादी खत्म। आजकल के रिश्ते में इस प्रकार से दरार आ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। अगर आप एक दूसरे को अपनी मन की बात बताओगे तो झगड़ा नहीं होगा, एक दूसरे को समझ करके चलोगे तो जीवन आसान हो जाएगी। इसलिए ऐसा करना प्रारंभ करो। मैया कहते हैं भगवान से इसलिए लड़ाई नहीं होती, वो हर बात मुझे बताते हैं और मैं उनको हर बात बताती हूँ। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं जो उन्होंने मुझे छुपाया। तब नारद जी कहते पक्का ऐसा होता है? मैया बोले हाँ ऐसा ही है। तब उसके बाद मैया पार्वती ने कहा कि वो छोटी छोटी यहाँ तक मंत्र तक भी मुझे बताते। अच्छा तो मैया ये बता दो, भगवान शंकर के गले में जो मुंड माला किसका है? अब नारद जी ने जैसे पूछा, मैया कहती वो तो मुझे नहीं पता। नारद जी ने कहा इतनी बड़ी बात आपको नहीं पता? मैया बोली हो सकता मैंने नहीं पूछा इसलिए उन्होंने नहीं बताया, भूल गए होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तब नारद जी कहते हैं कि मैया भगवान आपको सब बात नहीं बताते, या आपको गलत फहमी है कि वो सब बात बता रहे हैं। वो इतनी बड़ी बात आपको बता नहीं रहे, छुपाया आपसे। अब नारद जी चले गए, जब भगवान आएंगे तो मेरा प्रणाम सुना देना। नारद जी चले गए। अब मैया ने सोचा कि इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाया, मुझे पता नहीं कि वो मुंडमाला किसकी है, किस चीज की है। अब सोचने लगी, धीरे धीरे क्रोध आया, इतनी बड़ी बात आज तक मुझे नहीं पता। अब बहुत क्रोध आता है। पहले पहले जब माताओं को गुस्सा आता था ना, क्रोध आता था, तो अलग से एक कोप भवन बनाया जाता था, वहां जाकर के जब रहे तो समझो कि क्रोध में है। पहले पहले कोप भवन में जाते थे, आजकल क्रोध आए तो क्या करते हैं, सूटकेस निकाला और उसको पैक करना शुरू किया, दो चार जोड़ी कपड़े रख लिए और कहेंगे कि मैं मायके जा रहे हैं। क्रोध ऐसे दिखाते हैं। और ज्यादा क्रोध आए तो गुस्सा मोबाइल को तोड़ करके निकालते हैं, माताओं को गुस्सा आए तो बर्तन को फोड़ करके निकालते हैं, है ना? प्यार से बोलो। देखो हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। झगड़े में, क्रोध में कितने ने मोबाइल तोड़ दिया होगा। आजकल के पति पत्नी में तो लड़ाई इस बात से भी होती है कि तुमने अपना फोन का पासवर्ड हमें क्यों नहीं बताया। हाँ
आप लोग हंस रहे यानी आपके साथ ऐसा हो रहा है। प्यार से बोलो। फोन का पासवर्ड क्यों नहीं बताया? अपना फोन कैसे लॉक किया? इस बात पे भी लड़ाई हो रही। लेकिन माता पार्वती ने सोचा कि इतनी बड़ी बात मुझे नहीं पता है। को भवन में जाकर के बैठ गई बड़ी क्रोध में। थोड़ी देर बाद भोले बाबा आए। भगवान ने देखा कि मैया रोज आती थी पैर धोने के लिए, चरण धोने के लिए द्वार पर, लेकिन आज दिखाई नहीं दे रही। जैसे पूरे कैलाश में ढूंढा, मैया नहीं मिली, तो अंतिम में को भवन में मिली। अत्यंत क्रोध में है। भगवान बोले देवी क्या हो गया? मैया बोले आपसे तो बात ही नहीं करना चाहूंगी। बताओ ना देवी क्या बात है, किस बात से नाराज हो? अगर मुझसे नाराज हो तो बता दो, मैं समाधान करूं। पहले मुझे पता होना चाहिए कि कारण क्या है। बिना जाने क्या बोलूं, क्या करूं? तो मैया कहती है आपने कहा था हर बात तुम्हें बताऊंगा, लेकिन ये मुंडमाला किसका है? भगवान बोले आप ही का तो है। मैया बोले कैसे? कैसे संभव होगा? तो भगवान कहते हैं आपकी जन्म होती, मृत्यु होती है, तो आपके याद में आपके सिर को मैं धारण करता हूं। ये सब आपके सिर है। तो मैया ने कहा ऐसा कैसे होगा? अगर मैं मरती हूं तो आप नहीं मरते क्या? भगवान बोले नहीं, क्योंकि मैंने अमर कथा पान किया। तो मैया कहती मुझे भी अमर कथा सुनाना। भगवान बोले ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए अमरनाथ चलो, वहीं पर हम कथा सुनाएंगे। जैसे अमरनाथ चले गए, वहां के जितने पशु पक्षी जानवर थे सबको भगाया गया। मैया जैसे सबको भगाती, एक छोटा सा अंडा था और मैया ने सोचा कि अंडा कैसे कथा सुनेगा। तो मैया जाकर के बैठ गई, अंडा को रहने दिया और भगवान नेत्र बंद करके भागवत कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। जैसे ध्यान लगाया, मंगलाचरण किया, भागवत भगवान की जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की। अंडा नीचे गिरा। जयकारा सुनते ही अंडा नीचे गिरा, वो फट गया। उसके बाद में एक छोटा सा सुख पक्षी वहां से प्रकट होता है और आसन के पीछे बैठ करके कथा सुनता है। भगवान नेत्र बंद करके सुना रहे। भगवान ने कहा था बीच में ओम ओम उच्चारण करना, ताकि मुझे पता चले आप कथा सुन रहे हो। भगवान सुनाते गए, बीच बीच में मैया ओम ओम उच्चारण करते थे। ओम यानी हाँ मैं सुन रही हूँ। तब उसके बाद में भगवान कथा सुना रहे, मैया ओम ओम बोल रही हैं और जैसे कथा बीच में सुना रहे थे, कथा सुनते सुनते मैया को नींद लगी। मैया जी सो गई और उसके बाद में पक्षी ने सोचा अगर मैया ओम नहीं बोलेंगी तो कथा तो बंद कर देंगे, फिर मैं नहीं सुन पाऊंगा। तो पक्षी ने माता पार्वती के आवाज को कॉपी करके सेम वैसा ही आवाज निकाला और ओम ओम उच्चारण किया। ओम शब्द का उच्चारण सुख पक्षी ने किया। जैसे पूर्ण भागवत सुनाया, अंतिम में जयकारा लगा, बोलिए भागवत भगवान की। अब जैसे जयकारा लगाए मैया जी जग जाती। मैया बोली तो प्रभु आगे सुनाइए क्या हुआ। तब भगवान बोले कथा तो पूरी हो गई, आप क्या कर रहे थे, आपने नहीं सुना क्या? नहीं प्रभु मैं तो सो गई थी, मैं सुन नहीं पाई। तो भगवान बोले ओम कौन बोल रहा था? इतने में पक्षी पीछे से उड़ के चला गया। अब भगवान को लगा इस पक्षी ने चोरी से कथा सुना। अब त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे भागने लगे। पक्षी आगे आगे भाग रहा है, उड़ रहा है। अब जैसे भगवान पीछे पीछे हैं, पक्षी व्यास की धर्म पत्नी छत पर बैठ करके केस सुखा रही थी। उनको नींद आने लगी। जैसे जमाई लिया, मुंह खोला तो मुंह के द्वार से पेट में भीतर प्रवेश कर गया। अब भगवान त्रिशूल लेकर के खड़े,
जब बाहर आओगे तब हम तुमको मार देंगे। लेकिन पक्षी कहता इंतजार करना हो तो आप करते रहिए, लेकिन मैं भी भीतर ही तपस्या करूंगा, समाधि लगाऊंगा। भगवान बोले कितना टाइम अंदर रहना है रह लो, लेकिन तुम्हें मार के ही जाऊंगा। क्रोध में खड़े हैं। थोड़ी देर बाद व्यास जी महाराज आते हैं तो व्यास जी ने देखा भोले बाबा यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे देखा इतने क्रोध में हैं, व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आपने इतने दिन बाद दर्शन दिया, वो भी इस मुद्रा में, क्या बात है, आप नाराज क्यों हैं, आप क्रोधित क्यों हैं? तब भोले बाबा ने सारी बातें बताई। तब व्यास जी कहते प्रभु आपने कहा कि पक्षी ने अमर कथा सुना है, अगर आप स्वयं उसको मार दोगे तो अमर कथा की महिमा क्या ही बचेगा, महिमा क्या रहेगा अगर आप स्वयं मार दोगे तो भगवान शंकर समझ गए, भोलेनाथ तुरंत समझ गए। तो भगवान बोले कि मैं अब जा रहा हूं, प्रस्थान कर रहा हूं। तो उसके बाद में वही पक्षी ने व्यास जी के कहने पर व्यास जी ने कहा कि बेटा अब बाहर आ जाओ, माँ को तकलीफ हो रही है। सुखदेव जी बोले बाहर नहीं आऊंगा, अगर बाहर आऊं तो संसार की माया मुझे पकड़ेगी। ये सांसारिक माया बहुत ज्यादा प्रबल है, अगर मैं बाहर आऊं तो तुरंत मुझे पकड़ लेगी, अपने बस में कर लेगी, इसलिए मैं संसार में तो नहीं आऊंगा, मैं यही ठीक हूं, भजन कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं। तब उसके बाद भगवान स्वयं आए। भगवान ने कहा बेटा अब बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, मैं थोड़ी देर के लिए माया को बंद कर दूंगा, तुम्हें कोई भी असर होने नहीं दूंगा। भगवान ने वचन दिया। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष बाद माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की।